Hello guys, assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today I inform how to apply PAF पाकिस्तान एयरफोर्स। सबसे पहले आपने लिखना है जी ज्वाइन PAF 2023 ज्वाइन PAF। यहाँ इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है PAF वालों की वो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले एडवर्टाइज आएगा, उसको हम देखेंगे। ये है इनका एडवर्टाइज जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको डिटेल के साथ इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ उधर है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज मैंने आपको बताना है कि आपने घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे है सेकंड टैब, इसको हम ओपन करेंगे। अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि वेबसाइट इनकी बहुत ज़्यादा बिजी होगी, क्योंकि बहुत से लोग घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद इनके जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स न्यू रजिस्ट्रेशन, इनकी जो नोट है वो पढ़ लेते हैं। 18 साल से कम उम्र के उम्मीदवार या जिनके पास स्मार्ट आईडी कार्ड नहीं है वो टेस्ट में शिरकत के लिए नादरा से अपना स्मार्ट कार्ड हासिल करें और टेस्ट की तारीख पर अपना नादरा स्मार्ट कार्ड या टोकन लेकर आएँ। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड से जारी करदा मार्कशीट और असल सनद जो उन्होंने आपको प्रोवाइड की है वो लाजमी लेकर आनी है। यहाँ पे हम अपना CNAC पुट करेंगे, पुट कर लेते हैं। विदाउट डैशेस ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देखें। इसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। उसमें वो क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ स्मार्ट कंप्यूटर है, जो मैंने सब कुछ पहले उर्दू में बता दिया वही सारा कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन से पहले पढ़ लें इन एलिजिबिलिटी के लिए आप कैसे रिजेक्ट होंगे। कैंडिडेट विद स्पेसिफिक हायर क्वालिफिकेशन हो इज़ रिजेक्टेड। अगर वो एक दफ़ा PMA ISSB से नायल हो गया है वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। अगर उसकी 3 ट्राइंग कंप्लीट हो गई हैं वो भी नहीं अप्लाई कर सकता। कैंडिडेट टेस्ट विद इन 4 मंथ प्रीवियस अपीयरेंस ऑफ, अगर उसने 120 दिन के अंदर अंदर पहले कोई टेस्ट दिया हुआ है PF वालों का वो भी एलिजिबल नहीं है। इसके बाद कैंडिडेट टेस्ट विद इन 1 ईयर वैलिडिटी पीरियड एज वैलिड ऑफ ISSB, वो साल में एक दफ़ा अगर PMA की तरफ से कर रहा है तो वहीं से अप्लाई होगा, फिर उनका PM वाला रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ना गया हो 1 साल के अंदर अंदर। कैंडिडेट डिक्लेयर अनफिट, अगर वो आर्मी की तरफ से CMH या CMB रावलपिंडी वगैरह से एक दफ़ा अनडिक्लेयर हो चुका है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। कैंडिडेट परमानेंटली डिक्लेयर फॉर अपील, अगर वो परमानेंटली अनडिक्लेयर हो गया वो भी नहीं अप्लाई कर सकता। अनफिट हो गया। कैंडिडेट डिक्लेयर मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस, अगर हेपेटाइटिस B, C, AMB या कोई भी उसको कोई मौजी बीमारी है तो उसके लिए रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट डिसमिस रिमूव फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर वो किसी गवर्नमेंट वाली जगह से निकाल दिया गया है, गवर्नमेंट जॉब कहीं पे करता था किसी वजह से निकाल दिया गया है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। कैंडिडेट विदड्रॉ फ्रॉम बैंडेड आर्मी कॉलेज इंस्टीट्यूशन, अगर किसी डिसिप्लिनरी किसी गैर कानूनी हरकत की वजह से निकाला गया है वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। कैंडिडेट विदड्रॉ फ्रॉम अन अकेडमी, जो मैंने पहले बता दी है। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपने इसको ओपन कर लेना है, तो यहाँ से चेक कर लेना है कि क्या क्राइटेरिया, इंस्टीट्यूशन सब कुछ उन्होंने बताया होगा डिटेल के साथ, आपने यहाँ पे पढ़ लेना है। इसके बाद जो वो ऑफ़र कर रहे हैं फॉलोइंग कोर्सेज 155 GD, इसके लिए देख लेते क्वालिफिकेशन क्या है। एज उन्होंने मैक्सिमम आपके मिनिमम 16 होनी चाहिए, मैक्सिमम 23, कैलकुलेट आपने इस डेट के मुताबिक कर लेनी है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। जेंडर मेल, हाइट 163 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए भी यही हो गया था या उसके लिए थोड़ी कम होगी, उनके एडवर्टाइज पे लिखा होगा सारा कुछ, वहाँ से आपने मज़ीद पढ़ लेना है। अब अप्लाई करने से पहले आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसको थोड़ा क्लियरली अच्छी तरह
थॉरली देख लेना, देन आपने अप्लाई करना है। ये है CAE, इसके लिए सब कुछ वही है। इसके बाद एयर डिफेंस, ITA, इन सब को ओपन करके देख लेना। जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है सबसे पहले उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ लेनी है अप्लाई करने से पहले। ये FSC ICS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें कंप्यूटर साइंस है, और साथ में उन्होंने एक स्टैंड ना पढ़ी हो, फिजिक्स और मैथ पढ़ी हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ना कि ICS वाले जिन्होंने स्टैंड पढ़ी हुई है वो वाले अप्लाई। मैथ और स्टैंड लिखा हुआ है वो भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। इसके बाद एक है जी ये हम कर रहे हैं एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़, ये कोर्स नंबर है 30, और एक है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स नंबर 131। इसके लिए एजुकेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, 4 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए या सिविल इंजीनियरिंग की हो, और वो HEC एंड PEC से रिकगनाइज हो। आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो हम कर लेते हैं एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ 30 वाला, जिसके लिए ICS वाले अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई कर देते हैं, या FSC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नो पे क्लिक कर दिया हमने। इसके बाद आपने अच्छी तरह यहाँ से अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना, वो चेंज नहीं हो सकता है, इसमें एडिटिंग नहीं हो सकती। सिलेक्ट खुद ही हो गया। ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सिलेक्ट ब्रांच जो हमने पहले कर लिए वो यहाँ पे। इसके बाद अप्लाई करें अपने वालिद वालदा का। आपने इस दफ़ा वालिद और वालदा दोनों का ID कार्ड नंबर देना है, और वो रॉन्ग ना हो, बिल्कुल सही हो। इसके बाद आपने यहाँ पे फुल नेम, फादर नेम, CNC, फादर मदर, डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। हाइट अगर आपकी 163 से तो होनी चाहिए, इससे अबव हो तो वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस उन्होंने कहा है अनमैरिड होना चाहिए। सिलेक्ट डोमिसाइल, आपका जिस सिटी या आप जिस सूबे से बिलोंग करते हैं आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद चेकिंग रिज़ल्ट, अगर आपने जब रिज़ल्ट चेक करना है उसके लिए पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा रखना है। इसके बाद एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इनपुट नंबर जो आपका नंबर चलता हो वो आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस, ये मैं आपने अपना देना है जिस पे आप अभी मौजूद हैं। इसके बाद इंटर सेकंड मोबाइल नंबर जिस पे आपको रिज़ल्ट के और कॉल लेटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। ईमेल, अगर आपका ईमेल बना हुआ है तो आपने यहाँ पे लाजमी अप्लाई कर देना है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, FSC ऐड क्वालिफिकेशन। मेजर सब्जेक्ट अगर आपने बायो पढ़ी है तो बायो कर देनी है, अगर मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है उसको सिलेक्ट कर लेना है। साइंस होगा, पासिंग ईयर किस साल से आपने पास किया, 10 मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी आप नाम लिख के यहाँ पे सबमिट है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद आपके रोल नंबर स्लिप पे आपकी डेट सब कुछ मेंशन होगा। मैं ऑनलाइन अप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने एक दफ़ा पहले किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, तो आप अप्लाई कर लें। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के बारे में आपको अपडेट कर दिया जाए। शुक्रिया।